नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। दाहोद जिले में शीतकालीन ऋतु की शुरुआत होते ही स्थानीय और विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में दशला, नगराला, खरेड़ी, नसीरपुर, मोवालिया, पतंगड़ी, चिलाकोटा, फुलपुरा, कबूतरी डेम, उड़ाल महुड़ी, मच्छ डेम सहित विभिन्न तालाबों में आते हैं और इन सुंदर पक्षियों को देखना और अध्ययन करना पक्षी निरीक्षकों के लिए एक आनंद का अनुभव होता है। इस वर्ष भी इन प्रवासी पक्षियों में भगवी, सुरखाब, नकटो, छोटी बड़ी सिसोटी बतख, सिंह पर बतख, टिली वाली बतख, लुहार बतख, पिचासन, गैणो, चेतवा, लाल चांच, कारचिया, पीली पांच ढोंक, फटी चांच बतख, उजली ढोंक चोक, चमचो जैसे पक्षी देखे गए। ये पक्षी नवंबर महीने से आते हैं और अप्रैल तक यहाँ रहते हैं। इन पक्षियों का आगमन होते ही पक्षी निरीक्षक नियमित रूप से विभिन्न तालाबों में जाते हैं और इन पक्षियों का निरीक्षण करते हैं, साथ ही प्रकृति का भी आनंद लेते हैं। ठंड के मौसम यानी पक्षी निरीक्षकों के लिए उत्सव होता है और दाहोद में पक्षी निरीक्षकों के लिए स्वर्ग है। काफ़ी मात्रा में यहाँ माइग्रेशन करके पक्षी आती है। लोकल पक्षी अभी बहुत सारे हैं, जैसे कि जंगल के पक्षी है, जंगल के बर्ड्स है और ग्रासलैंड के बर्ड्स है और ख़ास तौर पर जो वेटलैंड्स के बर्ड्स है वो यहाँ पर आते हैं और वो एक आकर्षण का केंद्र है। इसमें भी रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जो कि काफ़ी दुर्लभ है, कुछ ही जगहों पर वो मिलता है। वो दाहोद में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बतख है, डक्स, वो भी माइग्रेशन करके दाहोद में आती है। इसके अलावा वेडर्स जो वो कीचड़ में रहते हैं, पक्षियाँ बहुत सारे, वो भी पंछी यहाँ पर आते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो दाहोद एक तरह से पक्षी निरीक्षकों के लिए स्वर्ग है। इसमें काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पक्षियाँ देखने को मिलते हैं। इसमें से खास तौर पर दसला तालाब, उसमें और नगराला, कतवारा, उसके फुटेलाव वगैरह तालाब पे, वेटलैंड्स पे काफ़ी पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं और वो एक आकर्षण का केंद्र है गुजरात के दूसरे बर्ड वॉचर्स के लिए भी। और वो लोग भी हमारा संपर्क करके यहाँ पर वो बर्ड्स देखने के लिए आते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शाकिर कड़ीवाला और प्रकृति मित्र मंडल दाहोद। अगली खबर दाहोद से। दाहोद जिले के फतेहपुरा के एक अस्पताल में किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन समाज में बदनामी के डर से किशोरी के माता पिता और रिश्तेदार किशोरी की इच्छा के खिलाफ नवजात बच्चे को बड़वा गांव के नदी किनारे बनाई गई दीवार के पास छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की थी, जिसमें किशोरी के माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ BNS धारा 93-54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुरा तालुका के एक निजी अस्पताल में 28 तारीख को एक किशोरी प्रसव पीड़ा के चलते आई थी। यहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन समाज में बदनामी के डर से किशोरी के माता पिता और रिश्तेदार राजस्थान के चीखली बादरा गांव के भरत भाई, प्रवीण भाई पारगी, कपिलाबेन भरत भाई पारगी, डिफोर गांव के रामलाल वक्ता भाई डामोर, जीवनलाल मणिलाल डामोर और नानू भाई गांव के प्रभु भाई, नाथिया भाई सिंगड़ा, मणिबेन शंकरा भाई सिंगड़ा ने किशोरी की इच्छा के खिलाफ नवजात को फतेहपुरा के बाड़वा गांव के पक्का डामर रोड के पास नदी किनारे बने धोवण अटका दीवार के पास छोड़ दिया और फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में यह मामला सामने आने के बाद इन 6 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अगली खबर दाहोद से। दाहोद शहर में भटकते कुत्तों का आतंक है। एक महीने में 80 के आसपास डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जहां झाइडस अस्पताल में आते हैं। इनमें अधिकतर दाहोद शहर के होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए दाहोद नगर पालिका ने कुत्ते पकड़ने वाली एजेंसी को हायर किया था। इस एजेंसी ने शहर के 2 इलाके गोविंद नगर और हाउसिंग सोसाइटी से 70 कुत्तों को पकड़ लिया था। पकड़े गए कुत्तों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दाहोद जिले में एक साल में डॉग बाइट के 2000 मामले होते हैं और इसके कारण लोग घायल हो रहे हैं। अगली खबर फिर दाहोद से, जहां दाहोद जिले के संजेली कन्या विद्यालय में तालुका स्तर पर खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई थी। संजेली में आयोजित तालुका स्तर के खेलकूद में कबड्डी, खो-खो, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक जैसे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें तालुका के विभिन्न स्कूलों से 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में विजेताओं को नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए थे और साथ ही नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय सेवा कर्मी जयपाल डामोर, मनीषा बेन, जयेश भाई सांगड़ा, आचार्य रणछोड़ भाई, भूरा भाई, पर्यवेक्षक नीलेश भाई मकवाणा और रेफरी को सम्मानित किया गया था।
अगली खबर झालोद से है। झालोद तालुका के छोटे से गांव डुंगरी में स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया गया था। ये ग्राउंड गांव के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, दौड़ सहित शारीरिक तैयारियों के लिए बनाया गया था। ग्राउंड बनने से गांव के युवाओं में एक नया उत्साह देखने को मिला। ग्राउंड में युवाओं को दौड़ने के लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। साथ ही ग्राउंड के चारों ओर पेड़ और 105 प्रकार की औषधियां लगाई गई है। युवाओं को दौड़ने के साथ साथ ज्यादा जानकारी मिल सके, इसके लिए एक लाइब्रेरी और युवा छात्रों को पूर्व सैनिक संगठन द्वारा कोचिंग देने के लिए कोचिंग सेंटर भी शुरू किया गया था। नीलम शेठ की रिपोर्ट। आज रोज डુંગરી મુકામે સ્પોર્ટ ગ્રાઉન્ડનું લોકાર્પણ તેમજ કોચિંગ ક્લાસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ અને જે કોચિંગ ક્લાસનું અને ગ્રાઉન્ડનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં મુખ્ય હેતુ એ છે કે આજુબાજુ કોઈ આપણા ઝાલોદ તાલુકામાં એવું કોઈ ગ્રાઉન્ડ નથી કે જેથી ત્યાં યુવાઓનો ટ્રેનિંગ લઈ શકે। એના હેતુથી અમે આજરોજ તલાટી કમ મંત્રી સાહેબ અને ગામ લોકો અને વન વિભાગના સહયોગથી અમે ગામમાં 400 મીટરનું પહોળાઈવાળું આજે એક ટ્રેક બનાવ્યો છે અને બાકીના ભાગમાં અમે 7 એકરમાં અમે 30,000 જેટલા વૃક્ષો ઔષધિઓ વાવી છે, જેનો પણ આજુબાજુના તમામ ભાઈઓ એનો લાભ લે અને જે ટ્રેક બનાવવામાં આવેલ છે એ સ્પોર્ટ અલગ અલગ રીતે ટ્રેનિંગ લઈ શકે એના હેતુથી લેવામાં આવેલ છે અને આગામી જે પરીક્ષામાં એ સફળ થાય એ હેતુ આજનો અમારો કે વધારે વધારે એમાં પ્રોત્સાહિત થાય અને આપણા યુવાઓને રોજગારી મળે।